नमस्कार दोस्तों, ये हमारी पामेस्ट्री की क्लास नंबर 8 है। आज हम कुछ मुख्य रेखाएं के बारे में हम सीखेंगे। तो पहले हम ये सीखेंगे कि हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं को क्या नाम दिया हुआ है। एक बार हमें पता लग गया कि हमारे हाथ में कौन सी रेखाएं होती हैं और उनका क्या नाम है, तो उसके बाद फिर हम फर्दर क्लासेस में उन रेखाओं के बेस पे प्रिडिक्शन कैसे होती हैं ये भी सीखेंगे। तो पहले हमें बेस बनाने के लिए सिर्फ ये सीखना है कि हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं हैं और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले जीवन रेखा। तो जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तो देखो, जब हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ ये जो पहली उंगली होती है ये गुरु की उंगली होती है और इसके नीचे का जो एरिया होता है वो गुरु पर्वत होता है। अब यहाँ पे गुरु पर्वत के नीचे गुरु पर्वत के नीचे जहाँ से अवनत मंगल स्टार्ट होता है, जहाँ से अवनत मंगल स्टार्ट होता है, तो जहाँ से अवनत मंगल स्टार्ट होता है यहाँ से ये जीवन रेखा शुरू होती है और ये हमारी इस तरह से हाथ में जाती है। तो ये हमारा शुक्र पर्वत है। तो शुक्र पर्वत को घेरती हुई ये जो लाइन है हमारी हाथ की अवनत मंगल से स्टार्ट हुई और ये लाइन हमारी इस तरह से नीचे आ गई, ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई, इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं। क्लियर है? तो हाथ में इस तरह से जो रेखा है, इस तरह से जो रेखा आपको दिख रही है हाथ में, ये आपकी जीवन रेखा है। अवनत मंगल के पास से, ये अवनत मंगल है, इसके पास से होती हुई शुक्र पर्वत को घेरती हुई नीचे की तरफ आती है, इसको जीवन रेखा बोला गया है। फिर मस्तिष्क रेखा किसको बोलते हैं? तो देखो, ये जो अवनत मंगल है, ये देखो, अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था तो ये देखो, ये चार्ट सही है। ये जो अवनत मंगल यहाँ पे होता है, इस अवनत मंगल से नीचे की तरफ ये जो जा रहा है एरिया, ये तो हो गया जीवन रेखा। और ये फिर अवनत मंगल से होता हुआ ये जो इस तरह से सीधा चले जाए चंद्र पर्वत की तरफ, ये चंद्र पर्वत यहाँ पे होता है, ये शुक्र पर्वत होता है यहाँ पे। तो अवनत मंगल से होते हुए ये सीधी लाइन चली जाए चंद्र पर्वत की तरफ इस तरह से, तो ये जो है ये मस्तिष्क रेखा होती है। तो जीवन रेखा के साथ ही क्या है, ये जीवन रेखा है, ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा है। तो जीवन रेखा के साथ ही क्या है, मस्तिष्क रेखा होती है। फिर नेक्स्ट है हृदय रेखा। अब हृदय रेखा जो होती है, तो जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है ये बुध की उंगली होती है, इसके नीचे बुध पर्वत होता है। अब इसके यहाँ से बुध पर्वत के नीचे यहाँ से होती हुई ये जो रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती है, गुरु पर्वत है, तो गुरु पर्वत की तरफ जो जाती है, कई बार ये गुरु पर्वत पे पूरी नहीं पहुँचती, तो गुरु पर्वत से पहले ये जो होता है ये शनि की उंगली होती है, ये एरिया शनि पर्वत का होता है। तो ये बुध पर्वत से नीचे होती हुई या तो गुरु पर्वत तक पहुँचेगी या शनि पर्वत तक पहुँचेगी, या शनि और गुरु के बीच में जो एरिया है वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये इस तरह की लाइन जो आप हाथ में देखते हो ये आपकी हृदय रेखा होता है। ये अवनत मंगल से जो ये शुरू हुई, ये आपका क्या है, अवनत मंगल से जो शुरू हो रही है ये आपका क्या है, मस्तिष्क रेखा है। और अवनत मंगल से जो नीचे इस तरह से आ रही है ये आपका क्या है, ये आपका जीवन रेखा है। तो ये जीवन रेखा हो गई, इस तरह से सीधी ये चली गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई।
तो 3 रेखाएं हमने पढ़ी। एक हमने पढ़ा जीवन रेखा के बारे में, एक हमने पढ़ा मस्तिष्क रेखा के बारे में, और एक हमने पढ़ा हृदय रेखा के बारे में। अब इनका ये बेसिकली ये देखो, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये जीवन रेखा है। तो ये 3 रेखाओं के बारे में आज हमने पढ़ लिया कि ये 3 रेखाएं कैसी होती हैं। तो सबके हाथ में आपको देखने को मिलेंगी ये 2 इस तरह की रेखाएं। देखो ये 2 रेखाएं, इस तरह की 2 रेखाएं आपको मिलेंगी। ये ऊपर वाली हृदय रेखा, नीचे वाली मस्तिष्क रेखा, और फिर मस्तिष्क रेखा से ही नीचे की तरफ जाती हुई ये हृदय, ये जीवन रेखा। तो ये 3 रेखाएं हमें समझ में आ गई कि ये मेन जो रेखाएं हैं, 3 रेखा मोटी मोटी, ये हमें समझ में आ गई। अब इसके अलावा और भी हाथों में रेखाएं होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन ये 3 रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो हाथ में बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिखती है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं पामिस्ट्री की क्लास नंबर 9 में।